नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। मैं आज सामान के चल रहा हूँ और आप जानते हैं टीजीटी आर्ट में 148 पदों पर भर्ती है, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। मित्रों, मेहनत से ही परिणाम आपके पक्ष में आता है और कर्म आपको अपने सब्जेक्ट और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होता है। मित्रों, लक्ष्य कोई भी आपके साहस से बड़ा नहीं है, बस आप उस पर ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज है आपका जो है 29 दिसंबर में अब 2 दिन और शेष बचे हैं। आप जानते हैं 31 का दिसंबर होता है। 29 दिसंबर को हम लोग 4 महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में देखेंगे। द्वारिका प्रसाद धूलिया, अवधेश मिश्रा, सुखवीर श्रृंगल और विश्वनाथ मुखर्जी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन लाभकारी होगा, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमें उम्मीद है आप पेन पेपर उठा के बैठेंगे और आराम से नोट डाउन करेंगे। मित्रों, द्वारिका प्रसाद धूलिया की बात करें तो द्वारिका प्रसाद धूलिया डीपी धूलिया के नाम से जाने जाते हैं। जन्म 1923 में होता है। कला की शिक्षा ललित कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से होती है। मित्रों, यही लखनऊ कॉलेज आपका 1911 में अस्तित्व में आता है। शिक्षण की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के बाद यह शिक्षण कहाँ किए तो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य किए। मित्रों, इनका एक काम और रहा कि कला और संगीत विभाग गोरखपुर में ये अध्यक्ष पद पर भी रहे, यानी प्रेसिडेंट भी रहे कला और संगीत विभाग गोरखपुर में। डीपी धूलिया की महत्वपूर्ण पुस्तक आती है। मित्रों, ये पुस्तक आपको याद रखनी होगी। चित्र दर्शन किसकी पुस्तक है तो डीपी धूलिया की अच्छी पुस्तक में शुमार है। डीपी धूलिया के बढ़िया बढ़िया चित्र हैं मित्रों, तो थोड़ा चित्रों के बारे में देख लो। जैसे चित्र दर्शन इनकी पुस्तक है, ऐसे इनके चित्र भी बढ़िया बढ़िया हैं। इसमें गांव की लड़की आता है। द विलेज ऑन गर्ल्स की अगर बात करते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में रखी है। डीपी धूलिया की बढ़िया रचना है गांव की लड़की। इसके बाद दूसरी रचना याद रखिएगा, पहाड़ी पुल। ये पहाड़ी पुल इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है। मित्रों, डीपी धूलिया की बढ़िया रचना है। कहाँ पे है? इलाहाबाद संग्रहालय में। तीसरी रचना है झंझा, और झंझा के साथ साथ एक रचना और है प्यासा। तो प्यासा और झंझा रचना भी बहुत अच्छी रचना है। और किसकी रचना है तो ये डीपी धूलिया की बढ़िया रचना बताई जाती है। तो जहाँ तक द्वारिका प्रसाद धूलिया की बात करते हैं तो कलक शिक्षा हो सकता है पूछ ले, या हो सकता है इनका चित्र दर्शन पुस्तक पूछ ले। अगर ऐसा नहीं पूछता तो गांव की लड़की भी पूछ सकता है, पहाड़ी पुल भी सोच सकता है, प्यासा भी पूछ सकता है और झंझा भी पूछ सकता है। तो रचनाएं सभी इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको याद रखना होगा डीपी धूलिया से जुड़ा हुआ पॉइंट्स। आपने जो सपना सजोया है बहुत अच्छा सपना है मित्रों, लेकिन उसे साकार करने के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत आप कर भी रहे हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 148 में मैक्सिमम सिलेक्शन का रिकॉर्ड जो बनाना है उसमें आपका नाम रहेगा। दूसरा, एक बढ़िया कलाकार अवधेश मिश्र के बारे में देखें तो 1970 के आसपास जन्म होता है। जन्म इनका उत्तर प्रदेश के जो है अयोध्या में होता है। मूर्धन्य चित्रकार और कला समीक्षक के रूप में अवधेश मिश्रा जाने जाते हैं। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया अयोध्या में जो है इनका जन्म होता है। वही अयोध्या जहाँ आजकल राम मंदिर की चर्चा हो रही है, जहाँ कल या परसों के आसपास आपके प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और नया नया जो है आपका उद्घाटन होगा किसका? एयरपोर्ट का। तो उसी अयोध्या से अवधेश मिश्रा जी हैं। वर्तमान में अवधेश मिश्रा जी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कला विभाग में कार्यरत है। अवधेश मिश्रा अपने काम को अमूर्तन्य व रंग संयोजन से बढ़ाते हुए क्यूबिज्म तक अभी ले आए हैं। क्यूबिज्म यानी घनवाद तक ले आए। और अवधेश मिश्रा ने जल रंग, जिसमें वास, तैल और एक्रेलिक इत्यादि के माध्यमों में खूब बढ़िया चित्र बनाए, रेखांकन की श्रृंखलाएं रची। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं में ग्राम्य जीवन बहुत बढ़िया है अवधेश मिश्रा का। ग्राम्य जीवन के साथ चाइल्डहुड मेमोरीज रचना बहुत अच्छी है। निसर्ग इनकी बहुत अच्छी रचना है। बनारस बहुत अच्छी रचना है। विस्थापन बहुत अच्छी रचना है। विजूका इनकी बहुत अच्छी रचना है, पूछी गई रचना है। स्कूल डेज की बात करते हैं, विजूका रेडेंस की बात करते हैं, तो ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों बढ़िया रचना है। और किसकी रचना है तो ये अवधेश मिश्रा जी की रचना है। वही अवधेश मिश्रा जी जो क्यूबिज्म में अब इस टाइम
अपना काम जमाए हुए हैं और अयोध्या के एक बढ़िया कलाकार गिने जाते हैं। हालांकि अब तो लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ के अच्छे कलाकार हैं। अवधेश मिश्रा की महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला में बीजूका श्रृंखला ज़्यादा फेमस होती है मित्रों। तो बीजूका के लिए अवधेश मिश्रा पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर में छपा हुआ क्वेश्चन है बीजूका से। तो अवधेश मिश्रा का नाम चित्रकला जगत में एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है मित्रों। अब तीसरा कलाकार क्या कहा था हमने, सुखवीर श्रृंगल की बात करेंगे। सुखवीर श्रृंगल की अगर बात होती है तो 1913 में जन्म और 2006 में दुखद मृत्यु होती है। सुखवीर श्रृंगल का जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में होती है मित्रों लखनऊ में। दोनों पॉइंट्स याद रखना। सुखवीर श्रृंगल ने कला की शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त की है मित्रों। और सुखवीर श्रृंगल के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या रहा, तो ये जल रंग में खूब बढ़िया से काम किए। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो सुखवीर श्रृंगल ने सन 1938 में इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, वहाँ पर जो कला भारती है उस संस्था को स्थापित किया था। तो कला भारती संस्था इलाहाबाद में किसने स्थापित किया, तो 1938 में आपके सुखवीर श्रृंगल के द्वारा कला भारती नामक संस्था स्थापित होती है आपके प्रयागराज में। इन्होंने परंपरागत वास तकनीकी में काम भी किया है। तो वास पद्धति में बढ़िया काम सुखवीर श्रृंगल का रहा है। और आगे बढ़े मित्रों, तो चित्र आते हैं, बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए। उसमें से आपका मानव चित्र श्रृंखला आएगा, खोरिया नृत्य आएगा जो काष्ठीय माध्यम में है, चाक पूजा आएगा, तटतटनी श्रृंखला आएगा, विवाह श्रृंखला आएगा, बारात देखती महिलाएं आएगा, अर्जुन विवाह आएगा, खून पसीना आएगा। और खून पसीना के साथ साथ आपका उषा निहा आ जाएगा, मुँह दिखावन आ जाएगा, अभिसारिका आ जाएगा, कृष्ण और अर्जुन आ जाएगा। तो ये सारी रचनाएं अच्छी रचनाएं हैं जो सुखवीर श्रृंगल के द्वारा बनाई जाती हैं। सुखवीर श्रृंगल एक खास नाम होता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। माध्यम का रहा तो जल रंग में काम किया। कला भारती संस्थापक के रूप में जो है कौन रहा, तो सुखवीर श्रृंगल रहे। कब स्थापना की, 1938 में स्थापना की। कहाँ पे की, प्रयागराज में की। ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे मित्रों, तब काम आपका बनने वाला है। और आगे बढ़े, एक नाम और देख लेते हैं, विश्वनाथ मुखर्जी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, विश्वनाथ मुखर्जी। 1921 में जन्म। विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म सन 1921 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के वेच्चीवाला वाराणसी में हुआ, जहाँ भारत कला भवन स्थित। इन्होंने कला की शिक्षा लखनऊ कला विश्वविद्यालय से प्राप्त की मित्रों। लखनऊ कला विद्यालय कहना, लखनऊ कला विद्यालय। और इनके गुरु का नाम असित कुमार हालधार और ललित मोहन सेन रहा है। तो ललित मोहन सेन और असित कुमार हालधार के चेले रहे हैं। क्या नाम होता है, विश्वनाथ मुखर्जी नाम होता है। विश्वनाथ मुखर्जी की बढ़िया रचनाओं में लखनऊ एक रचना है। लखनऊ रचना के साथ साथ इनकी एक रचना है मून ऑन कंक्रीट, एक रचना इनकी चांद भी है, दूसरी आपकी रीडिंग भी है, तीसरी आपकी सीताज फायर आरडीएल भी है। तो सीताज फायर आरडीएल रचना किसकी है मित्रों, ये भी रचना आपकी बढ़िया रचना है और विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा बनाई गई रचना है। वही विश्वनाथ मुखर्जी जिनका जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। कला की शिक्षा जो लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करते हैं। तो इस क्लास में आपने 3-4 कलाकारों के नाम देखे मित्रों। हमें उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो डाटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।